Okay, children, in this video we find out electric field due to electric dipole. इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसके तीन पोजीशन पे फाइंड आउट कर सकते हो. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट, on equatorial point and at any point. Axial point means on the axis of the dipole. Equatorial point means on the perpendicular axis. And at any point means it is a point between equatorial and axial, anywhere. Any point means any point we have to find out, right? So first we have to find out electric field due to dipole on axial line. Axial point पे हम क्या करेंगे? एक्सियल पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे. देखिए बच्चों, लेट अस कंसीडर डाइपोल. हम यहाँ डाइपोल कंसीडर करेंगे. डाइपोल में दो चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज. लेट 2a इज ए लेंथ ऑफ डाइपोल. बच्चों हमने लिया था 2a इज द लेंथ ऑफ डाइपोल. माइनस क्यू एंड प्लस क्यू के बीच में जो डिस्टेंस इट इज 2a. ए पॉइंट यहाँ कंसीडर करेंगे, इसको बी पॉइंट लेंगे और यहाँ मार्क करेंगे O. O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल. हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, मींस ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. दिस इज कॉल्ड एक्सिस. इसी के एक्सिस पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे, पॉइंट P विच इज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. और P क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. P इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जिस पॉइंट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ डाइपोल. तो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, मान लीजिए कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल. ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस इज a बिकॉज 2a इज द लेंथ ऑफ द डाइपोल और o इज द मिड पॉइंट. दैट मींस OA, ये डिस्टेंस क्या होगा, a, एंड OB, दिस डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल टू a. And r is the distance of observation point P from the center of the dipole. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ डाइपोल. डाइपोल में बच्चों दो चार्ज होता है. एक चार्ज यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और दूसरा जो चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है. मींस अगर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना होगा और फिर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा. तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज प्लस क्यू विच इज एट पॉइंट बी. तो इस पॉइंट में चार्ज क्या है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज इट इज EB. तो हमने इस डायरेक्शन में क्यों बनाया बच्चों, P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया EB. तो EB को हमने इस डायरेक्शन में क्यों बनाया, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. EB इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ विच चार्ज, बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज मींस अवे फ्रॉम पॉजिटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव. अब हम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज. तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम जब ड्रॉ करेंगे बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज, तो हम यहाँ लिखेंगे EA. ये इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज. तो हमने इस तरफ क्यों ड्रॉ किया बच्चों, डायरेक्शन इस तरफ क्यों है, बिकॉज माइनस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स माइनस होता है और प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे फ्रॉम प्लस होता है. तो आप देख रहे होगे यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे बना दिए, EB बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज अवे फ्रॉम प्लस एंड EA बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज टुवर्ड्स माइनस. तो इस पॉइंट में ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा होगा, EA एंड EB. एकदम क्लियरली फ्रॉम फिगर, एकदम क्लियरली आपको दिख रहा होगा बच्चों कि ये EB इज ग्रेटर देन EA. EB इज ग्रेटर देन EA. Why EB इज ग्रेटर देन EA? बिकॉज प्लस क्यू चार्ज जो है P के पास में बच्चों, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, और माइनस क्यू चार्ज इज फार अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट. दैट मींस इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कम होगा बच्चों. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P, total electric field at point E is equal to EB plus minus EA. बच्चों क्लियर, EB plus minus EA means E is equal to EB minus EA. इसको एक इक्वेशन नंबर आप लोगे होगा
आई थिंक क्लियर टू बच्चों. व्हाई EB प्लस माइनस EA? बिकॉज EA इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ EB, इसलिए हमने यहाँ पे इसको माइनस दिया बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो व्हाट इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू EB माइनस EA. नाउ बच्चों व्हाट इज EB? EB क्या होगा? EB means electric field because of which charge? Charge which is at point B. तो it is because of positive charge. तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? We know that electric field is equal to, electric field का फॉर्मूला क्या होता है? E is equal to KQ by distance square. ये होता है बच्चों, KQ by distance square. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? EB is equal to KQ by distance. Distance means B से P का जो distance है, B से P का जो डिस्टेंस होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, वी कैन राइट इट्स ए BP स्क्वायर. द डिस्टेंस इज BP. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इट्स ए BP. ओके, अब देखिए बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BP? व्हाट इज BP? ये BP कितना होगा आपको? ये BP इज इक्वल टू हाउ मच? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे दिस डिस्टेंस इज R. तो R से अगर A को माइनस करेंगे तो आपको BP यहाँ पे मिल जाएगा. तो इट्स R माइनस A. इट्स R माइनस A, राइट? So what is the value of EB? The value of EB is equal to K Q by R minus A whole square. Clear बच्चों? EB का वैल्यू हमें मिल गया. अब हम फाइंड आउट करेंगे the value of EA. EA means the electric field because of charge at point A. तो यहाँ पे चार्ज माइनस क्यों बच्चों? तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए? तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट्स ए K Q by the distance is from A to P. यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है बच्चों? डिस्टेंस यहाँ पे है इट्स AP. तो वी कैन राइट AP स्क्वायर. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EA? द वैल्यू ऑफ EA इज इक्वल टू K Q by व्हाट इज वैल्यू ऑफ AP? A से P तक का जो वैल्यू है कितना होगा बच्चों? ये कितना है A, और यहाँ से यहाँ तक क्या है इट्स R. तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? इट्स R प्लस A. तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? वी कैन राइट R प्लस A का होल स्क्वायर. तो हमारे पास EA का भी वैल्यू आ गया बच्चों. अब EA और EB, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ EA एंड EB इन इक्वेशन 1, राइट? तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, substituting the value of substituting the value of EA and EB in equation 1. अब इक्वेशन 1 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा बच्चों? E is equal to what is the value of EB? It's a K Q by R minus A whole square minus K Q by R plus A whole square. और we can write K Q तो कॉमन है बच्चों यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो it's 1 by R minus A whole square minus 1 by R plus A whole square. Or we can write E is equal to K Q. आप क्या लिखोगे यहाँ पे? R plus A whole square minus R minus A whole square by R square minus A square whole square. Clear बच्चों? Right? अब क्या करेंगे? इसे और थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे हम यहाँ. इसे हम एक्सपेंड करते हैं. जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, when we expand, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू ऑफ E, तो वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू KQ. अब यहाँ पे क्या होगा? इट्स R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2RA, और बाय बच्चों क्या होगा यहाँ पे? इट्स R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. क्लियर बच्चों? हम यहाँ पे R स्क्वायर कैंसिल होगा, A स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होगा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? द वैल्यू ऑफ E इज KQ इनटू यहाँ पे क्या होगा? 2RA इट्स 4RA बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? सबको क्लियर होगा यहाँ तक? अब देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा सा एक्सपेंड करें, इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड करें
तो वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू के Q इंटू 4RA, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2A इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब देखिए आप, ये हमें पता है कि Q इंटू 2A इज इक्वल टू क्या होता है P। Q इंटू 2A इज इक्वल टू हाउ मच? Q इंटू 2A इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो जहां पे Q इंटू 2A आप क्या लिख सकते हो? P लिख सकते हो। तो E इज इक्वल टू हाउ मच? K P इंटू 2R बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। और आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू K 2PR बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। एकदम क्लियर बच्चों? ये हो गया, हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इस पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बिकॉज ऑफ डाइपोल, आप इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। व्हाट इज के? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, R डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, और A, ये डिस्टेंस को आप A बोलोगे, राइट? अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो डाइपोल है, इफ द डाइपोल इज आइडियल, अगर हमारे पास अगर आइडियल डाइपोल है, तो फॉर आइडियल डाइपोल, अगर मान लीजिए हमारे पास डाइपोल कैसा है? आइडियल डाइपोल है। तो व्हाट इज आइडियल डाइपोल? द डाइपोल व्हिच हैविंग ए वेरी शॉर्ट लेंथ, द डाइपोल व्हिच हैविंग ए वेरी शॉर्ट लेंथ, 2A इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आइडियल डाइपोल में 2A इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट मींस A तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो फॉर आइडियल डाइपोल A इज वेरी मच लेस देन R। तो वैल्यू ऑफ A इज वेरी मच लेस देन R, दैट मींस आप यहां पे क्या करोगे? A को नेग्लेक्ट कर दोगे आप यहां से, बिकॉज आइडियल डाइपोल है। तो आइडियल डाइपोल के केस में याद रखिएगा बच्चों, 2A इज वेरी वेरी स्मॉल। आइडियल डाइपोल का मतलब ही होता है द डाइपोल व्हिच हैविंग ए वेरी शॉर्ट लेंथ। तो 2A इज वेरी वेरी स्मॉल, तो अगर 2A वेरी वेरी स्मॉल होगा तो A तो बहुत ही छोटा होगा। तो उस कंडीशन में A स्मॉल a इज वेरी मच लेस देन R, मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा R, ये बहुत ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू A। तो आप क्या करोगे? नेग्लेक्टिंग A। हम यहां पे क्या करेंगे? A को नेग्लेक्ट करेंगे। तो आप इस फॉर्मूला से अगर A को नेग्लेक्ट करेंगे यहां पे, तो क्या मिलेगा हमें? यहां पे नेग्लेक्ट करोगे, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 कर लीजिए। तो नेग्लेक्टिंग द वैल्यू ऑफ A, neglecting the value of A from equation 2, तो we get E is equal to K 2PR, और A को नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा R स्क्वायर होल स्क्वायर। तो E is equal to K 2PR by R to the power 4, एक R यहां से कैंसिल होगा, R क्यूब होगा। तो E is equal to K 2P by R cube. This is formula for electric field due to ideal dipole on axial line या axial point। क्लियर बच्चों? और इसको आप बोल सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर आप चाहे तो 3 कर लीजिए। और ये क्या बता रहा है? इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिल। नॉर्मल डाइपोल अगर होगा तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, और अगर आइडियल डाइपोल होगा तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? हाउ वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट? क्लियर टू यू?